Now we are considering the limitations or drawbacks of Bohr atomic model. Drawbacks of Bohr's atomic model. The first one is it is applicable, you can say, for species having one electron. It is applicable for one electron species. यह केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल होता है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन de Broglie concept that we will discuss later on. De Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle दोनों हमारे सिलेबस में हैं, बाद में बात करते हैं हम लोग क्या है ये. इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन इलिप्टिकल ऑर्बिट. इट ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. इन्होंने बस यही बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन सोमरफील्ड ने जब बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑल्सो, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का आइडिया हमारे बोहर को नहीं था. इट ऑल्सो not explain other quantum number. Quantum number आपके सिलेबस में है डिटेल में, we will discuss again later on. It also not explain other quantum number except प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n. यह केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही एक्सप्लेन करता है. हमारे पास में जो है 4 तरह की क्वांटम नंबर है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. लेकिन बोहर का एटॉमिक मॉडल केवल एक ही क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर पा रहा था, एंड दैट वाज principal quantum number. And the last one is it also not explain the Zeeman and Stark effect. It also not explain Zeeman and Stark effect. It also not explain Zeeman एंड स्टार्क इफेक्ट. यह जीमन और स्टार्क इफेक्ट को भी समझाने में कैपेबल नहीं है. अब देखो, जीमन इफेक्ट का मीन्स स्पेक्ट्रल लाइन है. सपोज दिस वन इज द स्पेक्ट्रल लाइन एंड इट स्प्लिट. It is split in the following one. Likewise, again we have a spectral line
and that also split. Here we are applying electric field, and in this case we are applying magnetic field. So splitting of a spectral line in presence of magnetic field is called Zeeman effect. Likewise, splitting of a spectral line in presence of electric field is called Stark effect. So these are the drawbacks of Bohr atomic model. Now we are considering the limitations or drawbacks of Bohr atomic model. Drawbacks of Bohr's atomic model. The first one is it is applicable, you can say, for species having one electron. It is applicable for one electron species. यह केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल होता है. It could not explain de Broglie concept that we will discuss later on. De Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल दोनों हमारे सिलेबस में है, बाद में बात करते हैं हम लोग क्या है ये. इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन इलिप्टिकल ऑर्बिट. इट ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. इन्होंने बस यही बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन सोमरफील्ड ने जब बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑल्सो, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का आइडिया हमारे बोहर को नहीं था. इट also not explain other quantum number. क्वांटम नंबर आपके सिलेबस में है डिटेल में, वी विल डिस्कस अगेन लेटर ऑन. इट ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन अदर क्वांटम नंबर एक्सेप्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n. यह केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही एक्सप्लेन करता है. हमारे पास में जो है 4 तरह की क्वांटम नंबर है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. लेकिन बोहर का एटॉमिक मॉडल केवल एक ही क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन कर पा रहा था, एंड दैट वाज principal quantum number. And the last one is it also not explain the Zeeman and Stark effect.
It also not explain Zeeman and Stark effect. It also not explain Zeeman and स्टार्क इफेक्ट. यह जीमन और स्टार्क इफेक्ट को भी समझाने में कैपेबल नहीं है. अब देखो, जीमन इफेक्ट का मीन्स स्पेक्ट्रल लाइन है. सपोज दिस वन इज द स्पेक्ट्रल लाइन एंड इट स्प्लिट it is split in the following one. Likewise, again we have a spectral line and that also split. Here we are applying electric field and in this case we are applying magnetic field. So splitting of a spectral line in presence of magnetic field is called Zeeman effect. Likewise, splitting of a spectral line in presence of electric field is called Stark effect. So these are the drawbacks of Bohr atomic model.